गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निधि मैडम, कैसी हैं आप? तो बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया। तो ये समरेश पाल जी का है। तो समरेश पाल जी, अभी तक आपने टोटल कितना प्रॉफिट निकाल दिया? अभी तक डबल। अभी तक अभी तक हाँ 2 लाख 2,10,000। 2,10,000। तो इसका मतलब आपकी, मेरे ख्याल से आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी नियर अबाउट 4 टाइम से ऊपर चली गई, 4x से ऊपर हो गई ना सर? हाँ 4x के साथ हाँ, आसपास। हाँ 4x से ऊपर हो गई, क्योंकि मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। हाँ। तो भैया, समरेश जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करें ये लोग रोज अपना लाख रुपए कमाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, है ना। अब ये रहा निफ्टी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15-20 मिनट ही लूंगा आप लोगों का, क्योंकि समय है नहीं, समय की बड़ी कमी चल रही है। तो दूसरी बात ये कि अभी आप निफ्टी देखोगे, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये SMA मैं हटा देता हूँ, मैंने एक लगा के रखी थी, मैं कुछ पढ़ा रहा था उसी चक्कर में लगाया था। और इसमें लगा देते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है जी। तो ये अभी मामला इसका चल रहा है। तो RSI मैं इसमें, अब आप पूछोगे कि मैंने RSI क्यों लगाया, ऐसा। लो जी, मोटा मोटा कर दें थोड़ा सा, इसको कर देते हैं थिकनेस ये, और इसकी भी थिकनेस कर देते हैं ये, तो ये ठीक हो जाए, चल रहा है। सही रहेगा, है ना। हाँ, तो नहीं, अभी अभी आप ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही। चलेगा। हाँ। तो मिला जुला के, तो सबसे पहली बात ये देखिए कि जब भी जो मैंने आपसे नमस्कार लास्ट, सर। सर को नमस्कार, मल्लिकार्जुन जी को नमस्कार। क्या बढ़िया दिख रहे हैं सर। ऐसा स्मार्टनेस रिलोडेड, ऐसा। ये समरेश पाल जी का ही है। समरेश पाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 4x प्लस कर लिया, 4 गुना से ज्यादा कर लिया। तो ये हो गया। और अब इस पे चलते हैं। ऐसा स्मार्ट दिख रहे हैं। अभी निफ्टी में क्या चल रहा है? अभी अभी मैंने ग्रुप में एक ट्रेड भी दिया है, आप लोगों को पता होगा क्या ट्रेड दिया है। ट्रेड जो दिया है वो क्या दिया है भाई साहब? PVR आइनॉक्स सर, आइनॉक्स का 18,000 हाँ, 1860 का सी। तो इसको यहाँ पर लगा भी देते हैं कि जिससे कल इसमें हम लोग PVR 1860 का C, PVR 1860 का C लगा देते हैं। आप लोग को लेवल ओवल इसके मालूम हो गए होंगे जो मैंने दिया है। तो देखते रहिएगा, क्लियर होगा आप लोगों को कि मैंने ये क्यों दिया है। क्लियर है। PVR का चार्ट भी देख लेते हैं। PVR ठोक दे क्या सर उसको? है ठोक दे भैया, ये अब आप लोगों का क्या बोले बोले माचिस की तिल्ली अगर जल गई तो फिर थोड़ा सा हिम्मत बरकरार रहेगी। हाँ, तो मैंने SL भी अपडेट कर दिया है। मैं 1 मिनट, लो जी। तो गोसावी साहब, गोसावी जी साहब, सर। मैसेज गया, जी देख सर। लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, मैसेज हाँ गया, ब्रॉडकास्ट हाँ, किया बिल्कुल 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 है सर, ना। देख ही रहा हूँ। ओके ओके। तो ये चीज है। तो अभी PVR का ये चल रहा है। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट।
है ना। हेलो अरे थोडं कुठे आहेस? चालेल ठीक आहे. की तुझं ऑप्शन हे चालू आहे पेमेंट तुझं? हा. हाँ जी, क्या हाल चाल। सॉरी। अरे तसं नाही त्याला सांगितलं ऑप्शन तर तो तू घेऊ ये शकतो. देखिए पीवीआर आपका चल रहा है, तो इसमें ऐसा कोई मारा मारी है नहीं, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स हेलो हाँ जी। हा पीवीआर चालेल. पीवीआर आइनॉक्स है ये आपने पीवीआर का चार्ट लगाई तुमच्याकडे लक्ष्मीराज कुठे आलं रे लक्ष्मीराज? अरे इसी को लगा लीजिए अरे सर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इथे देखिए ढोल ये चल रहा है चालतो. आपका, तो फर्स्ट क्लास चलने दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एसेट, यहीं पर है, जो होगा देखा जाएगा, इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो घर गया, है ना सर। हा घराकडे आहे. जर व्हिडिओ बघतोय. व्हिडिओ बघतोय. अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पर मैं आप लोग को थोड़ा सा व्यू देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इस व्यू को और बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो लोग मैं उन लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, भाई साहब अपना अपना बंद कर लीजिए जरा माइक, समझना हो समझ लीजिए, क्योंकि समय बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला है, आधे घंटे का। तो जो लोग अभी निफ्टी का डे चार्ट खोलते हैं, निफ्टी का डे चार्ट खोलते हैं, जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 यहाँ 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 यहाँ, और अभी भी जो लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो लोग देख लें निफ्टी को, ठीक है। जो मैंने बोला था वो हो गया और वो होना है, और वो होना है। तो ये चीज है। तो रेजिस्टेंस लगाना छोड़िए, सपोर्ट लगाना छोड़िए, आइए प्राइस के एवरेज में। भैया प्राइस के एवरेज में आने से ही सब कुछ पता चलेगा। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे एक चार्ट पोस्ट कर दिया था, समझने और समझाने वालों के लिए ये इतना इशारा काफी था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बता देते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 वीक
1 आवर का चार्ट था। एक मिनट, कहाँ गया ये? मैंने लिख दिया था नीचे कीप इन माइंड, है ना? जो सज्जन जो थे, समझदार थे, वो समझ गए इसको। क्योंकि अब आ जाओ आप निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट का 1 घंटा चार्ट, 1 घंटे का चार्ट खोलो और ये देखो कीप इन माइंड यही था, निकल लिया ये। जो लोग ऊपर नीचे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगा रहे थे, सबका रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया और मैं फ्यूचर में जहां बैठा था मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मार्केट को चलते हुए नहीं देख सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 1 घंटे का चार्ट हमेशा डेली और वीकली का फॉरवर्डिंग है, तो इसको देखने का तरीका अलग होता है। दूसरी बात ये, अब आ जाइए पहले मंथ चार्ट पे। लो जी, क्या समझ में आ रहा है मंथ चार्ट देख के? मैं आपको कोई भी टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं, बस मार्केट को देखने का तरीका थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। जितना मैं थोड़ा मोड़ा जानता हूं, ज्यादा मैं भी नहीं जानता, जितना मैं थोड़ा मोड़ा जानता हूं उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट किस तरीके से चलता है। ठीक है, ये वाली कैंडल का ऑब्जर्वेशन आपको जाके मई जून में मिल जाएगा कि इस वाली कैंडल का ऑब्जर्वेशन क्या था। यहाँ पर व्यू बहुत ही बड़ा था और इसी कैंडल पे ऑब्जर्व कर दिया गया था कि भैया निफ्टी अब की बार 20,000 पार, है ना? ये यहाँ पर बोल दिया गया था। अब आप इसको डोजी समझो, रोजी समझो, हैमर समझो, कुछ भी समझो, वो एक अलग की बात है। एवरेज परसेंटाइल यहाँ पे बैलेंस था और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना था, ये बहुत क्लियर है। एवरेज परसेंटाइल मतलब ये 20 की मूविंग एवरेज कतई मत समझिएगा। एवरेज एपी का कैलकुलेशन एकदम अलग होता है, पहली बात तो ये। अब आ जाइए वीकली चार्ट पे, जो अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले टेलीग्राम में डाला था कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने लिखा था बीबी ट्रैप वीकली, बीबी ट्रैप वीकली। उस दिन मैं रास्ते में था जर्नी में, तो मैंने लिखा था बीबी ट्रैप वीकली। तो ये लाइन यहाँ पर थी, जो लोग उस चीज को देखे होंगे वो लोग इस बात को बताएं। जैसे समरेश जी थे और भी 2-4 लोग थे, मैंने बोला था बीबी ट्रैप होगा और ये एवरेज करेगा। और जिस दिन ये लाइन, जिस दिन 20/2 की लाइन, 20/2 की एक लाइन ये है 20/2, एक लाइन ये है 20/2 बोलिंजर बैंड की, एक लाइन ये है 20/2 और ये है आपकी 20 की एम में मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन। ठीक है, मैंने आप लोगों से यही बोला था जिस दिन ये मूविंग एवरेज इसको टच कर गई फिर ये टच करते हुए निकलेगा। अब ये सिचुएशन जो हो गई ये आपकी बीबी ब्लास्ट की सिचुएशन है। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, जिसको ना समझ में आएगा वो बीच में क्वेश्चन कर सकता है। अब देखिए, अब ये सीजर पैटर्न अपना शुरू हो गया, कैंची की तरफ ये चलेगा। अब ये अगला भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज, अगला भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज, अगला 3 कैंडलों को मैं अगली 3-4 कैंडलों को या कम से कम 2 कैंडल्स को मैं ऐसे ही देख रहा हूं। तो 2 कैंडल्स को अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो यहां से कम मैं 600 पॉइंट की मूवमेंट देख रहा हूं, चाहे वो आपका गैप अप करते हुए लगे या ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मार्केट चले ऐसे ऐसे करके, चाहे वो गैप अप करते लगे और चाहे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स चलते लगे। अब आते हैं क्या कहते हैं मनीष जी के ऑप्शन पे। मनीष जी मुझे बोल रहे सर? हाँ, आप ही का नाम मनीष है। ओके ओके, अब नहीं आप मेरे को बताइए लगा कोई अपना और तो बैंक नहीं। निफ्टी वाला ऑप्शन बताइए। सर 51,000। 51,000 कौन सा था ये? 3 जनवरी। 24 जनवरी तो 3 जनवरी। कहाँ पे अभी भी ये वहीं पे टिका है? हाँ। क्या समझे अब आप? मार्केट में बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, मैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 घंटे पर आइए, 1 घंटे पर थोड़ा सा हम लोग को गिरावट पता चल जाएगी। तो अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी में गिरावट कितनी हुई मनीष जी? एक मिनट सर, आई थिंक गिरावट तो नहीं हुई सर, अभी तो गैप ही चला। 650 पॉइंट की गिरावट हुई है ना? ओके हाँ।
अरे यही तो है, आपके सामने लगा हाँ दिया हाँ चार्ट पे। हाँ हाँ सर 650 की पॉइंट की गिरावट में इसका कुछ बाल बांका हुआ? नहीं हुआ नहीं हुआ ना, राइट कोई बाल नहीं बांका हुआ, और फिर ये अपने प्राइम जोन पे है। जी सर प्राइम जोन पे है ना ये। तो यहाँ बिल्कुल से सर क्या समझते, क्या समझ में आ रहा है? होल्ड करें या फेंक दें, या इसको एग्जिट कर दें? वही है सर, मिला तो बड़ा, नहीं तो फिर छोटा सा कुछ जाएगा तो जाएगा बस इतना ही थोड़ा है नीचे सर, तक। इतना ही है सर, बस, है ना, इतना ही है। जी सर जी तो सर ये चीज है। तो ये पैटर्न, जिस पैटर्न की सहायता से, जिस पैटर्न की सहायता से अभी मैंने टेलीग्राम में जो आप लोगों को मैंने प्रॉफिट सेंड किया है, ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो हमारे समरेश जी हैं, ये इन्होंने निकाला है। समरेश जी आप ही का है क्या? हाँ सर जी। हाँ देखिए, हाँ भी बुलवा दिया, है ना, ये इन्हीं का है ना। एकदम से निदान से बोल रहे हैं सर समरेश पाल जी, एकदम निदान से बोल रहे हैं। हाँ जी, इतना इतना कूल है। इतना कूल आदमी है ये। हाँ सर मेरा ही है। हाँ सर इतना ही है। शायद फ्रिज में बैठे सर। ये हरे रंग का चमत्कार है गुरुजी। ये हरे नहीं रंग का नहीं 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 चमत्कार है। नहीं मनोज जी, हरे रंग का नहीं है। हरे रंग अभी थोड़ा उनका बिगाड़ रहा है, लेकिन है उसका, उनका नेचर पूरा ठंडा वाला। नहीं मल्लिकार्जुन जी, जब 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 दुम में आग लगा होता है ना तो आवाज दूसरा नहीं नहीं नहीं, निकलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं अगर समरेश जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए समरेश जी, जो मैं बोल समरेश जी बोलिए, हम क्या कह रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं ये? ना मैं थोड़ा सा बात भी कम करता हूँ थोड़ा सा चुपचाप भी रहता हूँ मैं। नहीं। समरेश जी को कहीं कंफ्यूजन होता तो मेरे पास स्नैपशॉट उठा के भेजे, सर ये वाला देख लो जरा, इसमें मैं सही हूँ क्या? क्या कह रहे हो? हम बोलते नहीं है, हाँ। करके दिखा देते हैं। है ना, तो नहीं समरेश जी का तो यही है। जो कुछ सीखा सर, मैं तो इसके पहले भी ट्रेडिंग किया लेकिन नहीं हो पा रहा था, बहुत कुछ कर लिया लेकिन अभी थोड़ा सा हो रहे सर, कुछ समरेश जी अब चीज तो विश्वास मेरा होता है कि ये आप ही का है? विश्वास होता है कभी कभी तो नहीं होता है सर, नहीं होता नहीं है क्योंकि मैंने तो देखा नहीं पहले कभी। अभी कितना चल रहा है? 1:10 का तो आपका चल रहा था जब आपने स्नैपशॉट भेजा 10:35 पे, अभी कितना चल रहा है? 1 मिनट बोलता हूँ सर देख के। अभी का 1,13,000 13,000। 1,13,000। देखिए आज फ्राइडे है, ठीक है, हाँ सर। आज फ्राइडे, तो आपको पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछला भी फ्राइडे ही था, याद है आपको? हाँ ठीक है, हाँ तो सैटरडे संडे एकदम ग्रीनरी में बिताने का समरेश जी, ठीक है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, है ना। इनका इनका समरेश पाल का जी का एक विप्रो का भी देख लीजिए सर। समरेश पाल जी पूछिए सर से। हाँ सर, एक था ना सर, मैं विप्रो का एक फरवरी का एक ये लिया, फरवरी का एक सी लिया 340 कितना, 1 मिनट, विप्रो का चार्ट 440। देखा आपने? हाँ देखा ना सर। निफ्टी आईटी का चार्ट देखा आपने? हाँ 430 का सी लिया सर, लेकिन फरवरी का वो गया अच्छा, 18 में लिया था, वो 39.95 चल रहे अभी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था ना, मीन्स इतना फार ओटीएम ऑप्शन में लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए? बता देते हैं सर आपको। विप्रो हाँ फरवरी 540 का लिया होगा ना सर? 440 430 का 430 सी वो फार कहाँ है? विप्रो का अभी फरवरी का लिया ना, फरवरी एक्सपायरी। 29 फरवरी यही ना? हाँ 24 फरवरी 24। हाँ हाँ ठीक है, आ गए हम उस पे। फरवरी 24, हाँ यही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है?
430 सी 430C 39 रुपए वाला ये हाँ कितने का लिया आपने? वो तो इन द मनी है ना, इन द मनी ना है। अभी हो गया पार ना सर। OTM का। जब मैं जब लिया था वो तब ये आउट ऑफ द मनी था। काल ना परसों नहीं, था आउट ऑफ द मनी। आपने कितने रेट पर इसको लिया था जरा मेरे को बताएं, जरा एंट्री प्राइस बताएं मेरे को, या आपने कुछ अलग ही इसमें धमाल मचा दिया? 18 में लिया सर 18। 18 में लिया था। हाँ। अच्छा, मैं एक बार लेट मी कैलकुलेट कि 18 रुपया इसका कहाँ पड़ा होगा, कहाँ पड़ा क्या होगा, इसको देख लेते हैं। 1500 का सी यही था। हाँ सर। एक मिनट। सर तब वो 419 था सर, रेट 419। हाँ 419 का आसपास था। अरे महाराज, इसमें तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्या ठोक दिया आपने इसमें? वो कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था सर। इसका मतलब आपने छक्का मार दिया इस पे। वो दो दिन में 130 कितना 120 अभी कितना चल रहा है? अभी 39.95। तो मेरे ख्याल से विप्रो की लॉट साइज कितनी, 430 का लॉट है। 1500 1500 का लॉट साइज है, प्रॉफिट चल रहा है, चलने दीजिए, है ना। हाँ सर। ठीक किया आपने एक तरीके से फ्यूचर बाई कर लिया है ना। हाँ फ्यूचर टाइप का हो गया। फ्यूचर हाँ। टाइप का हो गया मेरे ख्याल से। इसमें आपने कितने रुपए पर, 18 रुपए पर लिया है सर आपने? हाँ सर। तो मैं इसमें 27-28 हजार रुपया लगा होगा। 27,000। हाँ, बढ़िया है, 27 हजार लगा है और आपका 30 रुपए पे चल रहा है ये अभी, 35 39। तो 27 हजार और 39, कितना प्रॉफिट चल रहा है महाराज इसमें आपका? 27 हजार रुपए का। 32। क्या महाराज, छोड़ो यार, अब आप लाइव में मत आया करो अब आप। क्या बोलूं? सर एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये था, हाँ, उतना फार ओटीएम में अब फरवरी में ये फरवरी फार का ओटीएम नहीं हुआ सर, ये फार आईटीएम हो गया। वो फार एक्सपायरी में आप बोल रहे हैं, नॉट फार OTM। फार एक्सपायरी वो उतना अगर वही जनवरी का लिया रहा तो और दुगना हो जाता था सर। अब तक इसे नियर अबाउट 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चलता है। सर मैंने इसी का विप्रो का 2 रुपए का लिया था 440 का, जब 419 पे था। कल मैंने एक्चुअली निकाल दिया उसको 7 पे, बट आज 15 पे हो। सोचिए, नेक्स्ट एक्सपायरी लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन जी वो बोल रहे थे कि इतना फांड नहीं लेना चाहिए। देखिए सर, अगर दिसंबर में पैसा बनने से मतलब है कुछ भी लो, है ना, सिंपल। अब विप्रो में मैंने आप लोगों को क्यों बोला था उस दिन निफ्टी आईटी का चार्ट देखने के लिए, इसीलिए बोला था मैंने कि निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए, चाहे फिर आप विप्रो पकड़ो, चाहे फिर आप HCL पकड़ो, चाहे फिर आप इन्फी पकड़ो, चाहे फिर आप TCS पकड़ो। देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो ये चीज है, इन सब चीजों को थोड़ा देखिए। मार्केट में साहब आप लोगों को कॉल पुट ये सब सीखना ही नहीं है। मार्केट में आपको क्या लर्न करना है कि भैया ये ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा। मुट्ठी भर पैसा डालिए, झोला भर ले जाइए, व्यू आपका सही होना चाहिए। अभी जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था, ये देखिए यहाँ पर यूएस में पढ़ा रहा था, तो वहां पर ये सारे इंडेक्सेस हैं। वहां पर ये थोड़ा सा इधर में कर देता हूँ, ये यहाँ से क्यू से लेके आज तक नीचे तक ये सारे वहीं के इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स की लर्निंग हो रही थी, बहुत सारे नियर अबाउट 50-60 स्टॉक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो वो सब सारी चीजें हैं कि मार्केट एक ही तरीके से हर जगह चलता है। मार्केट जो है मेरे मित्र एक ही तरीके से हर जगह चलता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वास्तव में आप मार्केट से क्या चाहते हो। आप मार्केट से क्या चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है, मार्केट नहीं डिसाइड करेगा। आपको डिसाइड करना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मार्केट आपके साथ खड़ा है, आप उसके साथ खड़े हो कि नहीं, आप अपने साथ खड़े हो कि नहीं, ये डिसाइड करना है।
मैं यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी टिप ट्रिक पीएमएस मैं बताने की ना कभी कोशिश करता हूं और ना आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले आना। मेरा उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिस टाइम वो मेरा काम धाम उसका पूरा हो जाएगा तो मैं उसको लॉन्च करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम वाला। उसके पीछे मेरा रीजन ये है कि एक छोटे से भी अमाउंट से आप किस तरीके से बड़ा काम कर सकते हो। एक अपना एक जो सेकंड हैंड इनकम जो आप जनरेट करने की कोशिश जो आप कर रहे हो, सेकंड हैंड इनकम, मैं इसको सुपर हैंड इनकम में लाने की कोशिश में हूं। सेकंड हैंड इनकम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो भी आप इसको लेकर चल रहे हो, मैं इसको सुपर हैंड ऑफ इनकम लेके आना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं कुछ चीजों पर काम कर रहा हूं कि कुछ चीजें आप लोगों को फिक्स करके ऐसी दी जाए कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा है तो ये ऐसे ही चलेगा, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों का सहयोग अगर मुझे मिला तो मैं इसको जरूर मैं कर ले जाऊंगा और मैं लॉन्च भी कर दूंगा। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने अपने होम टाउन में भी क्लासेस की, फिजिकल क्लासेस हुई, यहाँ पे 1-2 फोटो मैंने डाली भी थी टेलीग्राम में। तो उसका भी यही है क्योंकि लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे चल। लोगों को ये लगता है कि जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, तुक्का है ना, है ना। ये मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर गुरुजी, मैं लिख दे रहा हूं 8588818434। ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लें, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी भी क्वेरी है, ठीक है। 8588818434 यही मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं, फोटो खींच लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये कि लोगों को हर जगह शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को लेके लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां क्या है कि ये होप ट्रेडिंग वाली भ्रांति है कि अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा। अब ग्रुप में जो लोग मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग मेरे मैसेज को समझे होंगे, आज के 2 दिन पहले वाला मैसेज कि मार्केट जो है यहां से मुड़ सकता है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, जब मैं ये वीडियो डाल दूंगा ना यूट्यूब पे तो वहां पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। होप सो आपने इसकी फोटो ले ली होगी, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं। तो मार्केट में अगर आप 49 और 51 के रेशियो पर भी अगर आप अपना काम करते हैं, 49% और ये हो गया 51%, कि 49% आप लॉस में है और 51% आप प्रॉफिट में है। लेकिन इस 49% में अगर आपको अपना एसएल मालूम है तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, इररिस्पेक्टिव टू योर ट्रेडिंग अमाउंट, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ये 1 रुपया जो है वो आपको हमेशा सेव करके रखेगा। ये जो 1 रुपया वाला है ना सर, ये सिंपल, ये आपको हमेशा सेव करके रखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस 1 रुपए का बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो 2 रुपए का अंतर है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। इस साइकोलॉजी को आप समझो। सभी लोग आपको कॉल, सी और पी में ही इन्वॉल्व करके रखे हैं। एफसीएस ने एक दिन में कितने की मूवमेंट दे दी। मैं मंडे को बैठूंगा, मंडे को भी मैं लाइव क्लास करूंगा और जितने भी आज तक मैंने शेयर दिए और जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने कल बैठ के कुछ नोट किए हैं डायरी पर और कुछ याद नहीं है। आईआरसीटीसी आपका एकदम करंट एग्जाम्पल है, एफसीएस आपका करंट एग्जाम्पल है, सुब्रोस आपका करंट एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हैं जो करंट एग्जाम्पल है। विप्रो, टीसीएस, एससीएल सब कुछ बता के रखा है, यहाँ पर जितने लगे हुए सब बता के रखा है। करंट एग्जाम्पल है कि मिनिमम आरओआई जो मिलता है कैश ट्रेडिंग में कितना है, क्या कहते हैं मल्लिकार्जुन जी, अभी तक का पिछले 1 महीने का मिनिमम आरओआई कैश ट्रेडिंग में कितना है 1 महीने का? कम से कम तो मिनिमम तो 40% 35 to 40% तो रहेगा सर। 35 to 40%। इस पर कोई विश्वास तो करेगा ही नहीं कि कैश ट्रेडिंग में भी एफसीएस सॉफ्टवेयर ही है ना सर, एफसीएस सॉफ्टवेयर है।
अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो तो नियर बाय डबल हो गया, वही मैं कह रहा हूँ ना सर, नियर बाय 250 डबल हो गया, वो नियर बाय डबल हो गया। डबल हो गया सर, 2 रुपीज 50 पैसे का सीधा डबल 5 रुपीज। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो आप लोग को मालूम होंगे और मुझे नहीं मालूम है, बट मैं उन पर भी आऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज को प्रूव करना, मुझे अपने आप को नहीं प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये काम करता है, ये कर्वेचर, ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक मार्केट में काम करता है। जो लोग ट्रेंड लाइन, वेजेस, स्ट्रक्चर, पिरामिड, डब्लू, ए से लेके जेड तक जो लोग पैटर्न बनाते हैं, सब बेकार है। मैं क्लियर बोलता हूं और मुझे किसी का डर भी नहीं है, सब बेकार है। प्राइस के एवरेज में आइए, प्राइस क्या बोल रहा है, यहां से भगेगा, पकड़ो, चलो जी, पकड़ो से याद आया गुरुजी, रिलायंस कहाँ चल रहा है भैया, देख लो। मल्लिकार्जुन जी, इसके तो आप साक्षात गवाह हैं, हमने अपने साथ ही पोजीशन बनाई थी। यस सर, यस सर। देखिए, दिया है 2600 का टारगेट, जाने दो। कितने पर दिया था? 2280 पर दिया था, 2300 मान लीजिए, मोटा मोटा राउंड फिगर में आती, 2300 मान, देखिए 2300 से कितना चला गया, 2479, 150 रुपए प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट? डबल टू 774 में दिया थे सर। हाँ, 2274। अब देख लीजिए, इसमें आप ऐसे मोटा मोटी लगा लीजिए, यहां से लेके यहां तक कितना गया, ये 10% हो गया, 184 पॉइंट। देखो कहां आप पड़े हो चक्कर में। स्विंग में इतना पैसा बनता है कैश में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे सर आप। बनता है पैसा, लेकिन तरीके से बनता है, पढ़ाई से बनता है, ना कि तुक्का से बनता है, पढ़ाई से बनता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके रखी है, एडमिशन लिया, एग्जाम दिया, मार्कशीट पाई, ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, फर्स्ट क्लास पास हुए, सेकंड क्लास पास हुए, वैसे ये भी है। हाँ ये है, ये आपको रिजल्ट रोज देता है। आज का एक ट्रेड गड़बड़ हुआ, लो रिजल्ट लॉस, एक ट्रेड अच्छा हुआ, लो रिजल्ट प्रॉफिट, बस इतना ही। ये तो आपको तुरंत देने वाला है, इसमें आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, तुरंत लेके जाओ रिजल्ट। तो इसीलिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाला प्रोग्राम में रन करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रोग्राम है, वो मैंने यहाँ के लिए लॉन्च किया था, होम टाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज्यादा जागरूकता चाहिए, ज्यादा अवेयरनेस चाहिए शेयर मार्केट की, मूवमेंट की। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये जो अवेयरनेस है ये सबके लिए होनी चाहिए। तो और यहाँ पे उसका एनॉर्मस और बड़ा ही हेक्टिक रिस्पॉन्स आया है। मतलब एक फिजिकल मीटिंग के बाद जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, जो ग्रुप बन गया, वो नियर अबाउट 250 लोगों का बना है, 250 लोगों का ग्रुप बना है सर। और केवल लर्निंग, नो टिप्स, नो ट्रिक्स, ओनली लर्निंग। काम क्या है कि आपको ट्रेड करने वाले लेवल पे ले आके बैठा देना, जहां पे आप खुद ट्रेड कर सको, वहां पे आप जाके खुद ट्रेड कर सको। आपको किसी की हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, जहां पर सपोर्ट चाहिए वहां पे सपोर्ट दिया जाएगा। हैंड होल्डिंग आपको ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। जैसे इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो बिना हैंड होल्डिंग के अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत तरीके से चल रहे हैं, और जहां हाथ डाल रहे हैं वहां हाथ ग्रीन हो जा रहा है, हाथ में केवल ग्रीन कलर ही लग रहा है। तो ये सब भी सारी चीजें, इन सब चीजों को देखिए, समझिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, नहीं क्वेश्चन है तो फिर ऑफ करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। क्वेश्चन किसी का आया है? ये आया है प्रतीक गुप्ता साहब का, सर आई हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम, प्लीज गाइड हाउ आई कैन ज्वाइन एंड आई नवीन फ्लोरिन इन माय वॉच लिस्ट। नवीन फ्लोरिन मेरे भी नजर में है सर, आपने याद ही दिला दिया तो मैं देख लेता हूँ नवीन फ्लोरिन का क्या चल रहा है ना। NAVIN, नवीन फ्लोरिन। क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन जी नवीन फ्लोरिन पे? ये तो निकल गया हाथ से। यस सर, अभी भी चढ़ सकते हैं सर, चढ़ सकते हैं। निकल तो सही जगह से निकला सर, लेकिन अभी भी चढ़ सकते हैं। हाँ, निकला तो सही जगह पे है सर, और जाएगा, ये जाएगा 5000 तक जाएगा, ये
जाएगा, लेकिन थोड़ा संभलेगा सर बीच में। संभलेगा बीच में। ये इसका पूरा डेंस जोन, नियर, ये हाँ वाला जोन इसका डेंस जोन है। हाँ, नियर 4000 ना, हाँ, ये संभलेगा। थोड़ा सा ये तो 4000 के पास पकड़े या इसको यहीं पर पकड़ लिया जाए? सर पकड़ना है तो यही पकड़ना, लेकिन 4000 को थोड़ा वॉच करना, 4000 को वॉच में रखना पड़ेगा। वॉच को रखना पड़ेगा सर। हाँ, ये चीज है। मेरे को इस पर एक स्कैनर डेवलप करना पड़ेगा कि जो जो स्टॉक इस टाइप के जो चल रहे हैं, जिन स्टॉक्स में ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला, इनको यस एकदम सर, एकदम बॉटम से हंट करने का। बॉटम से हंट करने का सर। बॉटम से हंट करने का मतलब क्या? यहाँ पर हंट करने का। वही 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 सर। एक मेरे को तो डेवलप करना, कितना स्कैनर बनाऊं सर? एक तो वैसे ही मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं किस स्कैनर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन बॉटम हंटिंग, देखिए मैक्सिमम हम लोग बॉटम हंटिंग मतलब क्या, बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग तो हम लोग मैक्सिमम करते ही हैं, लेकिन अब कोई एक आध ऐसा मिल जाता है, अरे यार इसको यहाँ पे पकड़ना, तो बड़ा दिल टूट सा जाता है, क्योंकि ये पूरी मूवमेंट जो है कितने परसेंट की मूवमेंट है, एक बार जरा देख लेते हैं इसको। बड़ा मूवमेंट है सर, एकदम बड़ा बड़ा मूवमेंट है मूवमेंट, भैया ये बड़ा कितने पर? मूवमेंट। ये साला 12% की मूवमेंट है, 500 रुपए हाँ की मूवमेंट है सर ये। हाँ, बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट। स्टॉक भी तो बड़ा है, बड़े पॉइंट का, बड़े पैसे का स्टॉक है ये। 3,500-4,000 पे चल ही रहा है ये। तो अगर इसमें किसी ने 10 स्टॉक भी डाल दिए, बढ़िया पैसा मिल जाएगा इसमें। 12% का टोटल मूव है इसमें। तो इस टाइप के, अब क्योंकि अगर ये स्कैनर क्रिएट कर दिया जाता है मल्लिकार्जुन जी, तो मेरे ख्याल से काफी जो अभी 10-5 जो छूट जा रहे हैं वो भी नहीं छूटेंगे, यस सर, यस सर, वो भी धर लिए जाएंगे। यस सर। क्योंकि मैं वही बोलता हूँ ना सभी लोगों से कि बॉटम फिशिंग करना शुरू कीजिए। बॉटम फिशिंग मतलब आप अपने दिमाग को, आप अपने स्टेमिना को, आप अपनी नॉलेज को उस लेवल पे स्ट्रेच कर रहे हैं, एकदम इम्पॉसिबल वाले लेवल से आप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इम्पॉसिबल को जब पॉसिबल करने निकलेंगे तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट निकल के आएगा, बहुत बढ़िया। सेतिया दिया था, सेतिया आपका चल रहा है, और बाकी सारी। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने सारे स्टॉक हम लोगों ने अभी पिछले 1-2 महीने में देखे हैं, है ना, यस सर। उनको जरा सर आप लिस्ट आउट कर लीजिएगा। ओके सर, मंडे को रिव्यू करेंगे, है ना? ओके सर, ओके। मंडे को रिव्यू करेंगे, तो सारा का सारा देख लेंगे, कोई रिव्यू करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि यस जो सर, यस सर। मैं वो जो छोटे छोटे शॉर्ट्स में बना के दे रहा हूँ, उस पे लोगों का बहुत ही बढ़िया मतलब उस पे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सब सारी बातें, किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? मयंक तिवारी जी का 2-3 चीज है, एक बार देखते हैं क्या है, बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। सूरज जी का सर इनको देख लेना, ओके, ये हो गया रिव्यू दिस, कंट्रोल सी कर दिया, और क्वेरी मास्टर जो मैंने बनाया था उसमें इसको डालते हैं ना। ये ओपन क्वेरी थी, हाँ इसमें तो ये था कंट्रोल वी में, ये आ गया आज आपका 15 दिसंबर। ये किसका है? सूरज जी का, सूरज SU का सूरज जी, और ये हो गया सूरज जी का, हो गया मयंक तिवारी जी। आशिया लिमिटेड मंथली में फटेगा क्या सर? बताते हैं पंकज जी। रविंदर जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए, रविंदर जी। मयंक तिवारी, ट्रू TRU रशियल तिवारी जी का व्यू फॉर 6 से 12 मंथ, तो इनका कंट्रोल सी करके ये इन्हीं की है ना, ये इसी में डाल देते हैं, है ना? ठीक है जी, मयंक तिवारी जी में चला गया। कौन कौन क्या स्टॉक का स्टोन है, सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया? ओके, प्रतीक गुप्ता, आई एम कीपिंग आईज ऑन इसमें जिंदल पॉली, ये विनायल इंडिया, ये है आपका प्रतीक गुप्ता जी का। ठीक है जी, प्रतीक गुप्ता जी,
PRATKGUPAJI, प्रतीक गुप्ता जी का ये हो गया। ठीक है, हर्षा जी का है GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा देख लेते हैं। GTL इंफ्रा जिनका एक एक है उनका तो देख ही लेते हैं। GTL इंफ्रा में क्या देखूं हर्षा जी, बताइए। ऐसे आप लोग क्लियर क्वेश्चन पूछा करो कि इसमें बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। GTL इंफ्रा में अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहिए। कितने रुपए तक बने रहिए? 5 रुपए तक बने रहिए GTL इंफ्रा में। ओके सर, 1 रुपया 10 पैसे में एंट्री हुआ। अरे वाह, तो आप राजा आदमी, 5 रुपया तक जाने दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, राजा आदमी है सर, आप जाने दीजिए इसको। GTL इंफ्रा पे शायद बहुत पुराना वीडियो है मेरा GTL इंफ्रा का, यूट्यूब में देखिएगा अगर आपको जाके मिले। मैंने GTL इंफ्रा का टारगेट ही बहुत तगड़ा दिया। पहला ही टारगेट मैंने 50 रुपए का दिया GTL इंफ्रा का। तो IRB इंफ्रा ठीक है। और किसी का हैंड्सअप था? हैंड्सअप किसका था सर? अरविंद सीके साहब का। अरविंद जी बताइए। अरविंद जी क्वेश्चन करें जनाब। जनाब क्वेश्चन करें। नहीं बोलेंगे, गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। अरविंद सीके फिर किसी का। हेलो। हाँ अरविंद जी। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सौरभ जी। गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने हाँ अगेन आई वर्क फॉर दिस वन स्टोन ऑप्शन ट्रेडिंग। आज 50,000 प्रॉफिट में है विप्रो इन्फोसिस। विप्रो इन्फोसिस। तो आर यू विलिंग टू शेयर द प्रॉफिट विद मी? ऑप्शन ट्रेडिंग किया था मैंने। हाँ 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 हाँ। आर यू विलिंग टू शेयर हाँ हाँ आपने हाँ मैं लिया था 3 दिन पहले। आजकल मैं इंटरनेट नहीं कर रहा हूँ, आजकल ये वाला कर रहा हूँ, स्टोन ऑप्शन आपका बोल रहा है ना, वही देख कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स वेल इन स्टोन ऑप्शंस एज वेल। हाँ 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 बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो my only invest is that Mr. Arvind, you please firstly learn how the chart is working, how the structure is being made, how the chart is placing and plotting, and what is your position on chart, and also try to please find your market SL, not your SL, market SL. Where is the market SL on index chart? Index chart means to say spot chart. Okay. And after analyzing all those parameters 1, 2, 3, 4, 5, then after you initiate your trade. Okay. And keep learning. There is no trick, there is no tip, and there is no PMS. As you have studied high school, intermediate, graduation, or any such kind of professional degree to have your career done in society. Okay. So the same is this. The matter is that there is no such kind of perfection ki always 2 plus 2 are 4 here, because market runs on a dynamic mathematics. Okay. So dynamically it can be 2 plus 2 equal to 5, 2 plus 2 equal to 3, and 2 plus 2 equal to 4 as well. So you have to take care of that. Rest, अगर कोई query है तो you please connect with me. Number आप लोगों के पास है. You please connect with me. I think I was able to pass my information to you, and you will be able to understand the same thing. Yes. Okay. धन्यवाद सर। Yes sir. आप क्या साउथ से हैं? Thank you sir. Thank you. साउथ से हैं सर आप? हाँ बेंगलुरु से। बेंगलोर से हैं? बेंगलोर से आप? हाँ सो yes से कनेक्ट साउथ से। बेंगलोर है ना? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹಲೋ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ.
ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಾ ಹಾ ಇದು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಆ ವ್ಯೂ ಹಾ ಹಾ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು, ನೀವು ಬಹಳ ಕಲಿಬಹುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹಾ. ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 10 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ 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 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆडी. ओके 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 सर हिंदी में बात करे, हमारे पल्ले नहीं बिकॉज पड़ा कुछ। आप बुराई कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो? अब मेरे को ट्रांसलेट करके बताओ इसी वक्त, इसी लाइव सॉरी 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 ये मल्लिकार्जुन जी गलत बात है. I was telling him I spent almost 10 to 12 hours of your video recordings last years and this year. I'm spending quite a lot of time every नो day. सर, आप देखिए सर, आपको यहाँ पे टाइम देना ही देना पड़ेगा. आपने अपने कैरियर को बनाने में टाइम स्पेंड किया, आपने 5 साल 10 साल लगाए हैं सर, है ना? तो ये भी चीज ऐसी है कि आपको टाइम लगेगा. हाँ, ये है कि मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जो आपकी लर्निंग का जो ग्राफ का जो कर्व है मैं उसको कम कर दूं, है ना? मल्लिकार्जुन जी जो अभी आपने जिनसे बात की, मल्लिकार्जुन जी बहुत ही पुराने से जुड़े हुए हैं और he is doing no doubt much senior person and much respectful person in group. और उन्होंने बहुत ही तरीके से चीजों को समझा और बहुत ही एक्सीलेंटली उन्होंने चीजों को समझा है और उसपे उन्होंने रिजल्ट भी निकाले हैं, है ना? उन्होंने उसपे रिजल्ट भी निकाले हैं. तो ये चीज है कि बहुत ही सीनियर मेंबर है हमारे ग्रुप के. तो ये चीज है. बाकी सब देखिए सीखने से ही होगा, बिना सीखे तो मुझसे बात करता हूँ. आप मेरे से बात कर लें तो मैं आपको मुझसे बात करता हूँ. हाँ, मैं मल्लिकार्जुन जी का आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, है ना? तो आप उनसे भी एक बार कनेक्ट हो जाइएगा. कहने का मतलब ये है ना सर कि जब आपको एक सिंपल आपको एक साइकिल चलाना भी सीखना है तो आपको उसमें कोई पकड़ता है, साइकिल को खड़ी करता है, तो आप उससे बैठते हो, फिर पैडल मारना आप शुरू करते हो, गिरते उड़ते हो, फिर आप सीखते हो. तो जो एक सिंपल से काम में जब आपको इतना टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन का टाइम लगता है. साइकिल चलाना बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए बड़ा काम. तो ये तो मार्केट है सर जहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी, टेस्ला, ब्लैक रॉक, एप्पल, सैमसंग सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग हैं. तो ये तो सर बड़े बड़े लोगों का बिजनेस है और यहाँ से पैसा ले आना इतना आसान नहीं है. जो बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा ले आना बहुत मुश्किल है. और आपने जेब में जो कुछ भी रखा है 50 रुपए 100 रुपए वो भी ये निकलवा के रख लेगा. बहुत सिंपल सी बात है, वो भी निकल. लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है ना सर तो ये आपको बुला के पैसे दे देगा कि भैया अरविंद जी आपके पैसे छूट गए हैं, आप लेकर जाओ मेरे से. तो मैं थोड़ा सा लोगों का मार्केट को लेके मैं व्यू और थॉट प्रोसेस में बदलना चाहता हूँ कि नहीं, मार्केट एक सेट पैटर्न और एक सेट टेक्निकल पे चलता है, ना कि किसी तरीके की गैम्बलिंग या किसी तरीके की होप ट्रेडिंग पे चलता है. और फोमो तो एकदम हटा दीजिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट. कोई एक ही स्टॉक से हम लोगों ने शादी करके नहीं रखी है, या किसी एक ही इंडेक्स से हम लोगों ने शादी करके नहीं रखी है. There is Nifty, there is Bank Nifty, there is crude, gold, silver, NG. There are so many things that you can trade. क्या सवेरे 7 बजे से लेके रात में 11-12 बजे तक इतने सारे मार्केट हैं, इंडिया में ही अवेलेबल है सर. आपको इनॉर्मस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आप निफ्टी और बैंक निफ्टी तक क्यों सीमित है? आप अपने वजन को बढ़ाइए, आप अपने नॉलेज की ग्रेविटी को बढ़ाइए, आप अपने ट्रेड करने के क्राइटेरिया को बढ़ाइए, उसकी रेडियस को बढ़ाइए. बहुत बड़े हैं सर, बहुत बड़ा मार्केट है, आसमान खुला है आपको उड़ने के लिए. अब आपको ये डिसाइड करना आप कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं. और इस ऊंचाई पर उड़ने के लिए आपको कोई ऐसा कोई करोड़ों के फंड की जरूरत है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लाख रुपए 50,000 रुपए में आप उड़ सकते हैं. मैं लिख के दे रहा हूं सर कि लाख रुपए 50,000 रुपए में आप उड़ सकते हैं. अगर आप तरीके से एसएल का पालन कर रहे हैं, अपने एसएल को तरीके से आप बाय करके चल रहे हैं, मार्केट को आप तरीके से देख रहे हैं और सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, पेशेंस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है आपका, लेकिन पेशेंस नहीं है तब भी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. आपकी ट्रेडिंग में पेशेंस का 90% पार्टिसिपेशन है सर.
90% पार्टिसिपेशन है। तो उस चीज को कंफ्यूजन से कन्विक्ट अवस्था में लाने के लिए, कंफ्यूजन से कन्विक्शन की तरफ ले जाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। ये ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ा ही मतलब हाँ हाँ टिपिकल गेम है या टिपिकल शिक्षा पद्धति है, नहीं 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 नहीं। समझना पड़ेगा आपको कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको, अच्छा मैं आपको चार्ट पे ले चल रहा हूँ, जरा देखिए, मैं आपको चार्ट पे ले चल रहा हूँ, आप कोई भी मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दे दे कि क्या आपको ये 1 घंटे पर, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया, हाँ ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया सर। क्या आपके दिमाग में जब ये मार्केट गिरने लगा, क्या ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से 300-400, यहाँ से कहाँ से है 21,000 है, और ये है आपका 21,800। जब ये 200-300 पॉइंट मार्केट गिरा, तो क्या आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया, क्या आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है? ये तो चार्ट पे दिख रहा था ना सर आपको, ये मैंने टेलीग्राम पे भेजा था आप लोगों को, भेजा था कि नहीं भेजा था बताइए? हाँ आपने भेजा था। क्या आपको यहाँ से नहीं लग रहा था कि अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है और हाँ उसकी, भेजा था हाँ उसकी फॉरवर्ड एशियन कैंडल मुझे मिल रही, तो मेरे को यहाँ पे बाय करना है। कितना स्टॉप लॉस था सर? लो भी नाप देता हूँ ना स्टॉप लॉस। सर दिमाग खोलने की जरूरत है, बैंक नहीं, दिमाग खोलने की जरूरत। कितना स्टॉप लॉस था सर यहाँ पे? 50 पॉइंट का। और कितना अप है मार्केट यहाँ से? 50 है। आप यहाँ से देख लो, अब थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, कितना अप है मार्केट यहाँ से? 376 पॉइंट, नियर अबाउट 400 पॉइंट अप है मार्केट। 370 पॉइंट्स। क्या आपको नहीं ये मालूम था? मालूम था आपको, लेकिन ट्रेड कैसे करना है ये नहीं मालूम। गलत बोल रहा हूँ श्रीनिवास, ये अरविंद जी? हाँ सही है। ट्रेड कैसे करना है ये नहीं मालूम था। चार्ट तो आपके सामने चल रहा है, चार्ट बता रहा है आपको, मैं नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, लोग उसी में सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल रहे हैं। तो लोग सी पी पीएमएस में बिजी हैं, रहो बिजी, जिंदगी भर सी पी और पीएमएस में निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी सर, मार्केट नहीं समझ में आएगा। जब मैं फिजिकल क्लासेस कर रहा था यहाँ पे अपने होम टाउन में, तो एक जन ने मेरे को 5 इयर्स प्लस का अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया, और उसमें नियर अबाउट 17% का उसमें प्रॉफिट चल रहा था। अब वो देख के बहुत खुश थे, वो ये देख के बहुत खुश थे। हम क्या, आप खुश मत हो, आप सरासर गलत हो, और आप एक नहीं 100% नहीं 1000% गलत हो। 5 साल में कम से कम आपके इस अकाउंट का रिटर्न 17% नहीं होना चाहिए, कम से कम 700% होना चाहिए, 500% से ऊपर होना चाहिए साहब, 500% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है तो कम से कम वो 5 लाख रुपया होना चाहिए 5 साल में, तब वो कैश का ट्रेडिंग अकाउंट हो आपका सफल, नहीं तो 15% में संतोष हो। तो फिर आप में और बाकी सारी बैंकिंग में अंतर क्या रह गया? बोलिए, क्या अंतर रह गया? फिर मैंने उनको 4 चीजें दिखाए। अब वो देख के वो, मतलब वो उनकी एक्शन रिएक्शन ही अजीब हो गए कि सर ऐसे कैसे हो? हमको ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे कैसे नहीं होता है? जब 1 महीने में आपको 15% मिल रहा है या 10% मिल रहा है, और आप 5 साल में 15% निकाल रहे हो, क्या तमाशा लगा रखा है भाई? 5 साल में 15%, क्या तमाशा है ये? 5 साल में 15%, मतलब पेपर ट्रेड में भी लॉस, ऐसा? मैं बोलता हूं ना कि कैश में आपका एसएल होता ही नहीं है। लोग कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुम फेंकते हो। लोग ये कहता है, यूट्यूब पे आके कमेंट करता है, तुम झूठ बोलते हो, तुम फेंकते हो। अरे गधा, कभी तुमने जाना ही नहीं कि होता है कि नहीं होता है। जब मार्केट में 47 रुपए का ऑप्शन 1000 रुपए जा सकता है मात्र 2 दिन में, फ्राइडे को बोला, मंडे को सीधे 1000, क्यों नहीं जा सकता है भैया? एक बार अभी मेरा ऐसे हो गया था विप्रो में। आप विप्रो को देख लें सर, देखो निफ्टी आईटी का चार्ट देखो, ये देखो निफ्टी आईटी सीएनएक्स आईटी, देखो क्या बोल रहा है, ये नहीं खुला क्या? निफ्टी आईटी
खोलिए आप यहाँ पे निफ्टी IT। मेरा आवाज आ रहा है क्या सौरभ जी? एकदम आ रहा है, एकदम आ रहा है, अमिताभ बच्चन की तरह आ रही है। गुरुजी हाँ मैं लिया था 8 रुपए का, विप्रो का अभी 32 हो गया अब इसका। गुरुजी हाँ जी, आईनॉक्स 7% बढ़ गया। ऐसा ऐसा जाएगा। देखिए आईनॉक्स निफ्टी का IT देख लीजिए, 35,000 चल रहा है, 40,000 का टारगेट हाँ है। हाँ तो मैं विप्रो, ब्रेकआउट TCS, देखा SCL, मैंने। इंफोसिस क्यों नहीं चलेगा सर? क्यों नहीं चलेगा हाँ भैया? कभी तुमको बताया ही नहीं किसी ने कि ट्रेड करने चलेगा की चलेगा तमीज वाला। और तहजीब क्या होती है। सिंपल सिंपल सी बात है, और ये बात मैं ओपनली बोलता हूँ। ओपनली क्यों बोलते, क्यों नहीं बताते हो कि मैं क्यों विप्रो को, इन्फी को, TCS को, या जो भी सारे छोटे मोटे IT स्टॉक्स हैं जितने भी आप जानते, क्यों चलेंगे? ये चलेगा, ये चलेगा तो सब चलेगा। अरे कोई 10% भगेगा, सपोज कोई 10% भगेगा, कोई 8 भगेगा, कोई 7 भगेगा, कोई 12 भगेगा, लेकिन भगेगा तो सारा ही। ये तय बात है कि भगेगा सारा। मैं विप्रो में काम करता हूँ, मैं विप्रो में काम करता हूँ सौरभ जी। हाँ भगेगा सारा। आपको अगर एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आप इंडेक्स से देखो ना कि इंडेक्स क्या बोल रहा है। इंडेक्स जो बोल रहा है वही करोगे ना सर। निफ्टी गिर रही है, अरे कैसे कोई स्टॉक सर, भाग वो जाएगा? विप्रो में काम, मतलब आई थिंक लिटरली विप्रो में काम करते ये बोले हैं शायद। विप्रो कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ आई थिंक कंपनी में विप्रो काम करता कंपनी हूँ में मैं। काम करते हैं, ऐसा बोले शायद। इसमें अभी विप्रो में आई थिंक ऐसे अच्छी खाल नहीं है इसमें, अभी बहुत खराब चल रहा है कंपनी। नहीं आपके तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी क्लॉज रहता है ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ विप्रो नहीं। कंपनी अच्छा काम करेगी सर उसके लिए नहीं है वो। हेलो, अभी जो IT में बूम है, अभी तो थोड़ा वीक है अभी विप्रो। अभी दो बड़ा डील करना पड़ेगा हम लोग, लुकिंग फॉर बड़ा डील। अभी आप लोग अभी पिछले दिन की डिस्कशन उठा के देख लो, पिछले हफ्ते की डिस्कशन, जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो लोगों ने ये बोला था चुनाव है, चुनाव है, चुनाव है, निफ्टी का ऐसा हो जाएगा, बैंक निफ्टी का ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सब लोगों ने सब कुछ बोला है ना। मैंने कहा कुछ ना होने वाला, अब की बार 25,000 पार। 8 महीने से बोल रहा हूँ, 18,000 से तो 22,000 ले आने वाला हूँ, 25,000 भी आएगा। लिख लो यहीं पे, 15 दिसंबर 2023, साल का लास्ट महीना चल रहा है, लिख लो यहीं पे। इसी हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, इसी हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है। अरे आपके सामने भैया 22, 21, 21,500 हो गया ना कुछ दिन में। बोलिए, यहां से यहां तक तो आपने देख ही लिया, इतना और देखना बाकी रह गया है, इतना ही और देखना बाकी रह गया। डे चार्ट में बोल दिया था, तब सब लोग को यहाँ पे खांसी जुकाम हुआ था, अरे सर आप कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। यहीं पर बोला था कि भाई बाई कर लो, यहाँ पे देख लो अपना अपना, यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ गया। फ्राइडे को लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2,000 पॉइंट नापे थे, आज भी नाप देते हैं भैया। लो जी, यहीं से कितना पॉइंट हो गया, 2,349 पॉइंट, 300 350 पॉइंट बढ़ी है। ग्रुप में तो ऐसे ऐसे धुरंधराचार हैं जो बता दे रहे कल कितने पॉइंट गैप अप होगा। ऐसे ऐसे लोग ग्रुप में हैं। श्रीकांत जी है क्या हमारे ग्रुप में? ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो लोग यहां तक बता दे रहे हैं कि भैया कल 50 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप अप है। मैंने आप लोगों को सवेरे दिया टेलीग्राम में कि बोल दिया गया था, कल दोपहर में लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भैया गैप अप है। ज्योतिष चैनल चला रहे हैं आप? वो है ज्योतिष चैनल चला रहे हैं गुरुजी मार्केट का। देखिए ये लोग, ज्योतिष ये बाबा सामने हो गए बोल दिया हैं। कल भी गैप अप के चांसेस हैं, विल अपडेट इन मॉर्निंग। हो गया काम। कैसे कर रहे हैं लोग, इतना सटीक जानकारी कैसे? ये तुक्का नहीं है सर, ये डेटा टैबुलेशन है। डेटा को टैबुलाइज किया जाता है, ऑब्जर्व करते लोग, फिर बताते हैं उस हिसाब से। गैप अप है, फ्लैट है, साइडवेज है। आज निफ्टी फ्लैट है, क्यों फ्लैट है देख लीजिए, फ्लैट ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ फ्लैट चल रहा है, देखिए 4 कैंडल बना दिया वहीं पर, देखिए फ्लैट है। मैं जानता था सवेरे कि फ्लैट है। मैंने सवेरे आप लोगों को एक मैसेज भी किया था कि 21,300 की 22,300, पता नहीं कौन सा मैंने ऑप्शन आप लोगों को बताया, देख लो निफ्टी ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है, ये क्या मामला चल रहा है।
फिर मैंने मैसेज भी किया कि 17% का रूल अप्लाई हो रहा है क्या, फिर मैंने मैसेज किया कि नहीं कहीं पर डेविएशन आ रहा है मेरे मैसेज, फिर मैंने कहा कि 30 मिनट का चार्ट देखना, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। स्पेशली 30 मिनट का चार्ट देखने के लिए क्यों बोला, हर चीज के पीछे रीजन है सर, हर चीज के पीछे रीजन है। तो लोग कमेंट पास करने में और तिगड़म लगाने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अगर इतना दिमाग यहाँ पे लगा दो भैया तो प्रॉफिटेबल होके निकलोगे, एकदम आंखें हरी हरी रहेंगी, आंख नाक कान सब हरा हरा रहेगा, है ना बाबू, सब बढ़िया रहेगा। तो सीखिए सर, सीखने पर ध्यान दीजिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है। क्योंकि एक बात मैं आपको सही सही बता दूं, आप मानो या ना मानो, शाम को आपको अपनी रोटी पर खुद ही नमक रखना है। बताइए गलत बोल रहा हूं? बोलिए। अपने हाँ भोजन की व्यवस्था शाम को सही आपको सही स्वयं करनी है, तो सही सर। उसको दिमाग में रखिए। ना मैं और ना आपका पड़ोसी शाम को आपकी व्यवस्था करने वाले हैं। अगर राजा जैसे रहना है तो गुलामों की तरह मेहनत शुरू कर दो। मैं 24 घंटे में 25 घंटा काम करता हूं, आप इसका 25% कर लो, 20% कर लो भैया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। और ऐसा नहीं आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए 4 महीना पहले कि आम फलेगा पकेगा तब मैं मुंह खोल के बैठूंगा तो मेरे मुंह में गिरेगा, है ना। ये नहीं करने का, आपको मौसम का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि एक आम के पेड़ में जब फल लगना शुरू होते तो कितने दिन में पकता है, उस प्रिडिक्शन के हिसाब से आप पेड़ के नीचे जाके बैठिए, पकने का टाइम लैप्स निकालिए, गान थ्योरी लगाइए, फिर मुंह खोल के बैठिए, आम गिरेगा फिर डायरेक्ट हमारे आपके मुंह में। वहां अब ये थोड़े है कि अब गर्मी में आम आएगा मैं दिसंबर में जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, गलत बोल रहे हैं बताइए। क्या बताया जाए, क्या मतलब। तो ऐसे ही देखिए सर, मेरा इतने सारे एग्जाम्पल वाइज आपको बहुत ही सिंपल सिंपल मैं एग्जाम्पल देता हूं, वो देने का केवल और केवल एक ही मेरा मकसद होता है कि आपको सिंपल चीजों से एडवांस थियरी समझाया जा सके, सिंपल चीजों से एडवांस थियरी समझाया जा सके, हमारी आपकी डेली रूटीन की लाइफ से एग्जाम्पल लेके आपको चीजों को समझाया जा सके, और ये आपको विश्वास दिलाया जा सके कि सर और मैडम पैसा बनता है। ये आपको विश्वास दिलाया जा सके कि मैडम और सर पैसा बनता है। अगर नहीं बनता, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, एप्पल और जो भी बहुत सारे रिस्पेक्टफुल नेम्स हैं और इतने बड़े बड़े मॉडरेटर्स हैं, गुरुज हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करते। ये मार्केट कितने लोगों की रोज की रोजी रोटी है। लोग इसके बारे में निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव क्यों बोलते हैं? निगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कभी कोई पॉजिटिव साइड दिखाने वाला मिला ही नहीं, और जो भी दिखाता है डरा देता है, अरे 10% लोग प्रॉफिट मेकिंग है, बाकी सारे लॉस में। तो आप अपने अगल बगल देख लीजिए कौन से 10% लोग हैं जो सफल है, अपने अगल बगल देख लीजिए। रोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कितने इंजीनियर है, कितने डॉक्टर है, कितनी देश की सेवा में लगे हुए, देखिए 10% से भी कम निकले, कितने आईएएस है, कितने पीसीएस है। देखिए अपने अगर कितने बड़े बिजनेसमैन है आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, देखिए 10% से कम निकलेंगे, 10% से ऊपर निकल गए तो जो कहिएगा वो। तो समझना पड़ेगा सर। तो इस बात को समझिए, सीखिए और तरीके से काम कीजिए सर, बिना डरे काम कीजिए, टेक्निकल पे काम कीजिए, मार्केट का एसएल ढूंढना शुरू कीजिए। जब तक वो एसएल नहीं आएगा तब तक अपने ट्रेड से मत निकलिए, ये आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा आपको, मैं ये सब बात, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि आप काम की बात नहीं करते, आप केवल उपदेश देते हो। तो भैया आपको अभी यही जानने की जरूरत है, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी यही जानने की जरूरत है। अमृता सिंह जी का हैंड्स अप था, क्या बात है अमृता सिंह जी, अमिता सिंह जी बताएं। अमिता सिंह जी की आपका क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, हाथ डाउन हो गया। मनोज जी ठाकुर साहब क्या क्वेश्चन है आपका? गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। ये 17% का रूल क्या है गुरुजी? 17% का रूल बताएंगे।
बताएंगे सर, उस ठीक पर है भी गुरुजी, आएंगे, है ना। ठीक गुरुजी, तो ये सब ठीक है। सारी बातें हैं, तो इन सब बातों को सीखिए सर, समझिए, और बिना सीखे समझे ये नोट कर लीजिए कि आपका कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ जी सिंह साहब बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेरी है सर? सर जी, मुझे वो मतलब एंट्री कैसे लें ये नहीं पता चलता है। जब भी लेते हैं कोई स्टॉक मतलब डाउन हो जाता है। इसके लिए मैडम जो मेरे लाइव ट्रेडिंग के वीडियो हैं जिसमें लिखा हुआ है निफ्टी लाइव ट्रेडिंग गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, उसको देख लीजिए, वहां ना समझ में आएगा फिर आप मेरे से पूछिएगा, है ना। ओके सर। और सर मिलेगा सेटिंग बता देंगे क्या मुझे एक बार प्लीज? मिलेगा नॉर्मल वाला ही यूज कीजिए, अभी एडवांस मत यूज कीजिए, क्योंकि जब नॉर्मल वाले की समझ नहीं होगी तो एडवांस वाला आपको आपके साथ गड़बड़ कर देगा। पहले नॉर्मल वाले को यूज करना सीखिए। हिलेगा मिलेगा के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, देख लीजिए। हिलेगा मिलेगा के साथ अभी जो देखिए मैंने ये लगा के रखा है, समझ नहीं आ पाता, एक बार आप बता देते प्लीज। देखिए हिलेगा मिलेगा के साथ आप यहाँ पे RSI लगा लीजिए, है ना। हिलेगा मिलेगा ओके के सर। साथ जैसे आपने यहाँ पर ऊपर हिलेगा मिलेगा लगा लिया, नीचे RSI लगा लीजिए, इधर कुछ मत लगाइए। जैसे दो ही इंडिकेटर अभी ट्रेडिंग में अलाउ कर रहा है, तो हिलेगा मिलेगा RSI लगा लीजिए। और इस RSI के साथ अब जैसे मान लीजिए मार्केट 1 घंटे का चार्ट है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहीं से गया है ना ऊपर, यस सर। और यहाँ पर यस हिलेगा सर। मिलेगा लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए कि वेरिएशन क्या आ रहा है, समझ रही है, हाँ सर। वेरिएशन क्या आ रहा है। अब देखिए इसने यहाँ से डाउन ट्रेंड दे दिया, लेकिन मार्केट डाउन नहीं हुआ और फिर उठा के आप ले गया, यही बस इतना ही ट्रेंड डाउन का है। तो यहाँ पर हिलेगा मिलेगा आपको क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 80 और 20 डिवाइड किया गया हुआ है, और हिलेगा मिलेगा में सारा 50-50 है ना मैम। यस सर। तो हाँ इस चीज के वेरिएशन को कॉपी पर नोट कीजिए, फिर मैं आपसे मिलूंगा मंडे को और मैं पूछूंगा कि मैडम आपने क्या नोटिफाई किया। पहले तो आप ये समझिए कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, यस सर। पहले सर ये आप ये RSI समझने की कोशिश 40 कीजिए कि मैं कहाँ गड़बड़ हो रही हूँ, है ना। यस सर। बट होता है, बट कोई बताने वाला नहीं रहता है, यही नहीं दिक्कत मैडम मैं होती है। बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बता दूंगा, आप उसकी चिंता एकदम मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सर कौन सा RSI यूज करते हैं आप? 14 RSI 14? अरे मैडम ये आपके सामने लगा है RSI, ये देखिए, आप जाओ कोई भी RSI लगा लो आप, ये देखिए इसमें क्या है, RSI ट्रेन 14 लगा हुआ है ना। स्टाइल में जाके इसका RSI बेस्ड MA ऑन कर दीजिएगा, आपके हिसाब से जो कलर है वो अपना डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। ओके सर। मैं आप लोगों को थैंक यू सर। RSI बेस्ड जल्दी एक ट्रेडिंग व्यू में मुझे इंडिकेटर मिला है, उसमें मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। RSI का सुपर वर्जन है वो, मैं परसों नरसों मैं देख रहा यस था, सर। थोड़ा सा एक बार मैं देख लूं कैसा चल रहा है, तो मैं वो आप लोग को देखूंगा, आप लोग हिलेगा मिलेगा के साथ वो बढ़िया काम करता है, तो वो भी आपके ओके लिए सर। बेटर होगा, है ना, ठीक है ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। पहले तो आप ये सीखने, ये फाइंड आउट करने की, देखिए मैंने अभी क्या बोला कि 5 साल में 15% या 2 महीने में आपको लॉस ही लॉस हुए, प्रॉफिट नहीं। एक बात समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आई डोंट नो, लेकिन पहुंच रही होगी तो आप इस बात को फील करेंगे। अगर 2-3 महीने हो गए और आप लगातार लॉस में हो, तो एक बात ये क्लियर समझ जाओ कि आप मार्केट में नए हो या पुराने हो, 2 महीने से हो या 2 साल से हो या 20 साल से हो, अगर आप 2 महीने से ज्यादा लॉस में हो, 2 महीने में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 महीना भी, अगर आप 1 महीने में रेगुलर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, 2 महीने, अगर मैं इंट्राडे और स्विंग को मिला दूं तो 2 महीने का टाइम पीरियड बनता है। इतने में आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रेड कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, आपको लॉस देगा या नहीं देगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप तुरंत वहां पे रुक जाओ और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मैं कहां पे गलत हूं, और वाइस वर्सा मिररिंग कर दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि मैं प्रॉफिटेबल क्यों हूं, किस पैटर्न पर मैं प्रॉफिटेबल हूं। पैटर्न मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज का हो सकता है, हिलेगा मिलेगा हो सकता है, RSI हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पर काम, मैं क्यों प्रॉफिटेबल हूं वहां पे,
एक तो लॉस का एरिया जब आपको पता चल जाए कि तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो मार्केट में जब भी उस टाइप की चीजें बनेंगी या बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी तो आपके दिमाग का सेंसर बज जाएगा कि नहीं भैया यहाँ ट्रेड नहीं करना। दूसरी जो मैंने इसकी मिररिंग करने के लिए बोला कि आप कहां पे प्रॉफिटेबल हो रहे हो बार बार, वो आप फाइंड आउट करो और उस प्रॉफिटेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर को देखो कि आपने वहां पे कोई भी चीज यूज किया हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपने यूज किया जिसके हिसाब से आप प्रॉफिट में हो। फिर उस स्ट्रक्चर को फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ऐसा स्ट्रक्चराइज मार्केट कहां पे प्लेसिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। इस तरीके से आपके पास दो चीजें होंगी। इस तरीके से आपके पास दो चीजें होंगी कि मुझे मार्केट में ट्रेड कब नहीं करना है और किस समय मुझे मार्केट में ट्रेड करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव टू एनी सिचुएशन, क्योंकि वहां पे आपका दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आप ऐसे डिफाइन होगा आपका। गलत बोल रहा हूं? सभी लोगों की बात समझ में आई? अगर आपको कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं है, आपके अगल बगल कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं, आप एक दूर गांव में कहीं रह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मैं गलत हूं और क्यों गलत हो रहा हूं, किस जगह पे गलत हो रहा हूं, और मैं सही हूं तो मैं किस जगह पे मैक्सिमम सही हो रहा हूं और मैक्सिमम गलत हो रहा हूं। इन दो जोन को अगर आप फाइंड आउट कर लोगे ना, बिना किसी को फॉलो किए हुए आपकी ट्रेडिंग सुधर आएगी। मैंने फॉलो किया है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, और मैं आज भी जानता हूं कि कहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा लॉस हो जाता है। आज भी मैं ये बात जानता हूं, क्योंकि पेड़ की जड़ से ही पेड़ के फल की शुरुआत होगी। तो आपको अपनी रूट्स को स्ट्रांग करना होगा। अगर आप 2 महीने से अगर आप कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए या आपको दिक्कत हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गैप है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तुरंत ट्रेडिंग बंद कीजिए और उस गैप को फाइंड आउट करने में पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जोर लगाइए सर, क्योंकि वो आपका टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट में, वो आपका टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट में। यही मेरा भी था, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं, तो वही आपका भी होगा। अगर मेरे को कोई सुई चुभाता है, मेरे को दर्द होता है, तो आपको भी होगा, क्योंकि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इस ग्रुप में जो अभी 40-45 लोग बैठे हैं, इस ग्रुप में कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। उन्होंने बोला है, मेरे से डायरेक्ट बोला ये बात कि सर अब हम लोगों ने ट्रेड में बैठना सीख लिया है, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो पोजिशनल हो, मैं किसी को कोई टिप्स नहीं देता, वो अपने हिसाब से चलते हैं। बैठना क्यों सीख लिया? क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस का जोन डिफाइन करना सीख लिया। जब तक वहां पर आएगा नहीं, तब तक वो शांति से बैठे रहते। बहुत सारे लोग हैं सर, किसका किसका नाम लो, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। 2-3 दिन से तो मैं एक्टिव ही नहीं हूं, मैं बिजी था, आज ही मैं आया हूं कि चलिए आप लोगों से आज घंटा भर बात करते हैं। तो ये भी चीज सीखिए, या तो एसएल या तो टारगेट। जब तक ये 2-3 चीजें जो मैंने आप समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप 2 महीने में अगर आप प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो एक चीज आप ये देख लीजिए कि आपको, हाँ बेटा किसके साथ गए थे? छोटे चाचू के। ठीक है, ठीक। तो ये आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि अगर 2 महीने से आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, भले आप कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब भी आप लॉस में ही हो, इसका मतलब 2 महीने की मेहनत आपकी बेकार गई। तो फाइंड आउट, वो जोन फाइंड आउट करने के लिए अपने कैरेक्टर में कोशिश कीजिए कि आप कहाँ गलत है, अपने कैरेक्टर में, अपनी टेक्निकलिटी में, अपने पेशेंस में, अपने माइंडसेट में और अपनी साइकोलॉजी में। पहली बात, जब आप सही होते तो कहाँ सही है और जब आप गलत होते तो कहाँ गलत है, उन सब चीजों को भी खोजिए। तीसरी बात, पेशेंस डेवलप कीजिए और मार्केट का ऐसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये 3-4 चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए। नो डाउट 1 महीने के बाद आप अपना एक बेटर फॉर्म पाओगे, बेटर पर्सनालिटी आपको अपनी ही मिलेगी। तो अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए सर, और ये सोच के रखिए आप अपने लिए जो कर रहे हो तो आपको करना ही है, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है सर। जब फैमिली से आगे बढ़ेंगे तो फिर समाज के लिए करना है। तो आज मेरे परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए, तो मैं 101 रुपए कमा रहा हूं,
कल को जब मैं 130 रुपए कमाने लगूंगा तो मैं 10 रुपए में समाज में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो अपने आप को एक्सपेंशन मोड में लाइए, सेचुरेशन मोड में नहीं लाना है सर। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, ये जीवन की सच्चाई है, इसको महसूस कीजिए और इसका पालन कीजिए। जब तक आपका सर्किल, आपका व्यू, आपके आसपास का माहौल बड़ा नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, तब तक हम आप नहीं बढ़ सकते सर। समझ रहे हैं बात को? इस बात को समझिए और उस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। ये ट्रेडिंग नहीं है सर, ये आपकी हर दिन, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड की एग्जामिनेशन है। और इतनी बेइंतहा एग्जामिनेशन है कि आदमी रो देता है यहाँ पे, और मजे की बात किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता, ना वाइफ से, ना सिस्टर से, ना मदर से, ना फादर से, किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाता। मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने वाला झेले, या जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, कहीं भी मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुन रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहता, भगवान ना करे कोई इसको झेले, क्योंकि इसकी चोट जो होती है ना सर, बड़ी ग्रेविटेशनल चोट होती है, आत्मा से लेके वजूद, शरीर सब हिला देती है। और हर आदमी के पीछे फैमिली है, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे पीछे, आपके पीछे, XYZ, हर आदमी के पीछे उसकी जिम्मेदारियां, उसकी फैमिली है, हर चीज है। तो समझिएगा इस बात को, समझिए, सीखिए, मेरी जहां पर हेल्प लगे हेल्प ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने साथ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप अपने साथ खड़े होने का वादा कीजिए कि हाँ मैं अपने साथ खड़ा हूं। सबसे पहले आपको अपने साथ खड़ा होना है, क्योंकि कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। आपके अगल बगल समाज में कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने अपने कैरियर में कहीं ना कहीं महसूस किया है, और उसको समय की कसौटी पर 100% खरा उतरते हुए भी पाया है। तो मैं आपको जो भी चीजें शेयर करता हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर मेरे साथ घटित हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है, भगवान ना करे किसी के साथ। मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं बाइक चला रहा हूं तो मुझे चोट लग गई, और मुझे चोट लग के मुझे बाइक चलाना सीखना है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से बता दूं कि आपको चोट ना लगने पाए, बाकी आप चलाना सीख लोगे, चोट ना लगने पाए। सर पीड़ा होती है, दुख होता है, दवाई में खर्चा जाता है, हॉस्पिटल में आदमी भर्ती हो जाता है, वो समय जो आता है वो अलग का है। समझे आप लोग? इन सब चीजों को ऐसे करके चलिए और समझिए चीजों को। आपको CP मार्केट में नहीं समझना है सर, आपको मार्केट में प्लेसिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ समझना है, ये सब पूरा समझना है। CP पर मत जाइए गुरुजी, प्लेसिंग सीखिए मार्केट में, आपकी जगह कहाँ है। ट्रेड लेने, मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे का ट्रेड कहाँ लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड कहाँ लेंगे। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि मैं आपकी आत्मा तक, आपके कैरेक्टर तक मैं ये बातें पहुंचा सकूं, क्योंकि जब तक ये बातें आके जब तक आप दवा खाते हो और दवा जाके पेट में जाके डाइजेस्ट होकर पूरी बॉडी में लगती नहीं है, तब तक वो डिजीज आपकी सही नहीं होती है। और जब तक ये बातें आपकी आत्मा में जाके सिंक नहीं करेंगे, आपके कैरेक्टर में जाके सिंक नहीं करेंगी, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते सर। यहां से 10 पैसे भी ले आना बड़ी मुश्किल वाला काम है, 10 पैसे भी ले आना यहां से बहुत मुश्किल काम है सर, और बहुत आसान भी है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप जानते हैं तो एडवांस है, नहीं जानते, आप जानते हैं तो आपके लिए बेसिक है, नहीं जानते हैं तो एडवांस। आपको बाइक चलानी नहीं आती, एडवांस हो गया, आपको चलाने आती है, बेसिक हो गया। सिंपल इतनी ही चीज है सर, है ना। बाकी सारी चीजों का ध्यान रखिए अपनी लाइफ में, और चीजों को थोड़ा सा सीखने समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं जहां तक हो पाता है मैं आपको मॉरली सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, कि मैं आप लोगों के कैरेक्टर और आप लोगों के कॉन्फिडेंस को मैं थोड़ा सा बना के रखूं मार्केट में। बस मेरा इतना ही एम होता है, इतना ही एम होता है। देखिए सर, ट्रेड आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझिए, वो समझिए सर। उसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है वो समझना जरूरी है मेरे मित्र। ये समझना नहीं जरूरी कि आज मैं कॉल करूंगा, आज मैं पुट करूंगा, ना ना ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, लॉजिक को समझिए, बिहेवियर को समझिए, प्लेसिंग को समझिए, प्लॉटिंग को समझिए, मार्केट कैसे चल रहा है, स्टैटिक डायनामिक क्या चल रहा है मार्केट में, उसको समझिए।
प्रवीण सोनवानी जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन प्रवीण जी? गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार सर। सर वो 12 तारीख को बनाया था क्रूड में आपसे बात करके, अभी 5-5.5% का रिटर्न दे रहा है। हाँ क्रूड देख लेते हैं। हाँ मिनी फ्यूचर बाय किया था 2 जनवरी का। अच्छा बाई किया था? जी सर। पकड़िए सर इसको, डे में 200 तक पकड़िए। ये जो लाइन खींची है ना 6260 वाली, जी सर। पावर भी तो बढ़िया ही है इसका। 5% दे रहे सर, कल फ्राइडे है तो मैं सोचा निकाल दूं क्या, फिर बाद में फ्रेश बनाऊं, ऐसा सोच रहा। कहाँ से आपने पकड़ा था जरा बताइए मुझे। मैं पकड़ा हूँ सर यहाँ पर मंथली 50 के पास, मतलब 5-800 के आसपास। ये 5-800 मंथली 50 का है, ये तो 20 की है ये। 5-800 मंथली में सर। अच्छा मंथली चार्ट पर आप इंट्राडे कर रहे हो ऐसा? हाँ कर दिया था, वहां नीचे गिर रहा था। काट दीजिए फिर मंडे को बना लीजिएगा इसमें। फिर देखिए 1 घंटे पे थोड़ा सा मारा मारी कर रहा है ना? हाँ इसीलिए पूछ लिया सर, मैं 5% बोला का बढ़िया फ्राइडे है काट देता हूँ। इसको काट दीजिए, मंडे फिर देखा जाएगा। 2 दिन शांति से गुजरेगा। जी सर। समरेश जी आपका क्या चल रहा है? समरेश जी सुनाई दे रहे हैं? हेलो सुनाई दे रहे? नेगेटिव? हेलो नहीं मैं ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे, मैं ऑफिस जाना हूँ। अच्छा उसको सर आज निकालना है, समझ लीजिएगा। निकाल दो क्या सबको? निकाल दिया आपने? नहीं निकाला। देख लीजिएगा, मैंने आपको पिछले ही बताया था कि निकालना कैसे है। चार्ट देख के निकाल दीजिएगा, टाइम निकाल के, है ना? ठीक है सर, मैं कोई बात कर लूंगा आपके साथ। हाँ मेरे को बताइएगा, है ना? ठीक है। हाँ तो ये चीज है सर, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चीजों को समझने सीखने की कोशिश कीजिए। बिना सीखे कुछ नहीं। विनीत कुमार गुप्ता जी का हैंड रेज है। क्या सर क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार सर वो बॉम्बे हाइब्रिड सीड 267 में एंट्री लिए थे सर, थोड़ा नीचे आ रहा है सर, क्या किया जाए? इसमें फिर से बताइए। बॉम्बे हाइब्रिड सीड सर। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड। जी सर। जी कितने पे लिया था? 267 सर। काहे वो कर रहे हैं महाराज, अभी हो जाएगा ऊपर। आप इतना वो कर रहे हैं। ओके सर। आप बोल दिए तो हम निश्चिंत हो गए सर। 267 पे एंट्री है सर 267 है सर। हाँ सर। हाँ बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए। थैंक यू सर। 300 तक तो गया भी था ना, आराम से बैठी। ये स्टॉप लॉस हाँ है गए थे सर। 250 स्टॉप लॉस सर, आराम से बैठी। ये इन्वेस्टमेंट है सर, ये इसमें 300 में इतना सेल वो नहीं नहीं किया तो करने हमें का। लगा कि नुकसान तो नहीं हुआ। ना 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 ना, थोड़ा सा पेशेंस, वही मैं कह रहा हूँ ना सर, पेशेंस रखिए। हाँ सर। पेशेंस ओके गुरु रखिए, जी। है ना साहब? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विनीत कुमार जी का हो गया, और किसका है? अच्छा आपने यूट्यूब पर भी कमेंट किया था। चलिए ठीक है। तो आप लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पेशेंस के साथ काम कीजिए और थोड़ा सा चीजों को सोचने समझने का प्रयास कीजिए। जो ना समझ में आए चार्ट शेयर कीजिए, पूछिए। देखिए मैं उन लोगों से बहुत बहुत माफी मांगता हूँ जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि इधर 3-4 दिन बहुत ज्यादा बिजी में चल रहा था। आप देखिए कि मैं बहुत कम अपडेट कर रहा था, एकदम मिनिमल अपडेट पे मैं था। मंडे से आज भी मैं एक्टिव हो गया और मंडे से मैं फुल्ली एक्टिव रहूंगा। जिसका जो भी होगा वो देखा जाएगा। और 51,000 सी 3 जनवरी कितने पे है आनंद जी? आपसे मेरे को अलग बात करनी। 51,000 सी 3 जनवरी, ऐसा 51,000 सी, यही तो चल रहा था। यही तो ये भी मनीष जी बोल रहे थे, 51,000 सी 3 जनवरी है। 51,000 सी। अरे आनंद जी क्यों मजे ले रहे हो? ये तो बता दिया 51,000 सी, यही तो था ना, क्या कहते हैं मनीष जी? हाँ सर।
देखिए मजे ले रहे हैं, सही बात कह रहे हो आप, ये मजे ले रहे हैं। इनको आप पकड़िए, इनको पूरे मजे दीजिए मार्केट के, है ना मनीष जी? इनको पकड़िए आप, जी सर। धर लीजिए इनको। तो ये चीज है सर, आप लोगों से बस इतनी करवद प्रार्थना है कि आप लोग सीख समय, आप आज ही नहीं ट्रेड करना है, मंडे को ही मार्केट में करोड़पति। सर आर्शिया लिमिटेड, दर्शन ओरना जैसा चार्ट है क्या? बताऊंगा सर, बताऊंगा। आप कहीं चिंता करते हैं सर, आपके लिए तो बहुत कुछ है, बताऊंगा। बस बस मुझे थोड़ा सा समय निकालने दिए सर, मंडे से फुल बूमरैंग अपना चलेगा। तो थोड़ा सा अमिता सिंह साहब, सर M&M फाइनेंस एक बार बता दीजिए प्लीज। अरे महाराज, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पकड़ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यही है M&M फाइनेंस, यही वाला है क्या? यही वाला है M&M फाइनेंस? अरे महाराज यही है, बताइए। हाँ सर यही है। यही है, बैठे रहिए। कहाँ से एंट्री है बताइए सिंह साहब, कहाँ से एंट्री है? मेरे 250 पे है। तो फिर कहाँ इतना आप चिंता करें, आप बैठिए 350 रुपए के लिए। मैडम क्या है मैडम, आप भी ऐसे डर के काम थोड़ा ना ओके चले। मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए, सीखिए कि मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला है 250 350 तक जाना है। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए और मेरे को मैसेज कीजिएगा। ठीक है सर, आपको कॉल कर रही थी, बात नहीं हो पाई आपसे। कब आपने कॉल किया था? कल किया था मैंने, ठीक है, आज कर भी किया था। तो कॉल ना ठीक है बात सर। ना हो पाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए कि सर प्लीज कॉल, या मेरा ये क्वेरी है, आप मैसेज कर दिया कीजिए। क्योंकि मैं कभी भी फ्री होता हूँ, रात में 2 बजे 3 बजे फ्री होता हूँ, तो मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस में देखता हूँ, है ना मैम? ओके सबको ओके जवाब सर। जाता है, ठीक है मैम? ये हो गया। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो ये चीज है। तो थोड़ा सा आप लोग सीखने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। अरे यार, चौहान मनोज जी फिर आ गए एडमिट में। चौहान मनोज जी अभी आ रहे हैं, है ना? पूरी बारात में खाना वाना खा लिया तब आ रहे हैं मनोज जी। ठीक है साहब, तो आप लोग सीख कर कीजिए सर, मेरी बस इतनी ही आप लोग बात मान लीजिए। आपको कल ही करोड़पति मंडे को नहीं बनना है, आपको करोड़पति बनने में अभी टाइम है। तो प्लीज सीखिए, समझिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं मंडे को। बीच में अगर कुछ क्लासेस होंगी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा, इनवाइट लिंक में भेजूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ठंड आ गई है, तो उनको गर्म कपड़े पहना के रखिए। बाकी आप भी स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, और भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू।